दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन अंदर ही अंदर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? और क्या उद्धव ठाकरे को फिर से उसी तरह की बगावत का डर सता रहा है जैसा साल 2022 में उनकी सरकार गिरने से पहले देखने को मिला था? दरअसल मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई एमवीए की अहम बैठक में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। गठबंधन के 60 में से 23 विधायक बैठक से गायब रहे हैं। कई बड़े नेता भी नजर नहीं आए और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपने सहयोगियों से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या एमवीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या गठबंधन के नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है? और क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर किसी बड़े उलटफेर की तरफ बढ़ती जा रही है? सब जानेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज नेटवर्क में। दरअसल दोस्तों, महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जिस गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्ष माना जाता था, उसी गठबंधन के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे संकेत लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक अहम बैठक से जुड़ा हुआ है जहां बड़ी संख्या में विधायक और कई बड़े नेता गैर हाजिर रहे हैं। इसके बाद खुद उद्धव ठाकरे को अपने सहयोगियों से पूछना पड़ा कि क्या हम सच में साथ हैं? और जैसे ही यह सवाल उद्धव ठाकरे के मुंह से निकला, पूरी राजनीति में चर्चाएं बढ़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक का मकसद विपक्ष की रणनीति तैयार करना, सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तय करना और यह दिखाना था कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। लेकिन बैठक की तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि एमवीए के कुल 60 विधायकों में से 23 विधायक बैठक में पहुंचे ही नहीं, यानी करीब 1/3 विधायक अनुपस्थित रहे। इतना ही नहीं, गठबंधन के कुछ सबसे बड़े चेहरे भी इस बैठक से दूर रहे। शरद पवार, जयंत पाटिल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले जैसे बड़े नेता बैठक में मौजूद ही नहीं थे। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत बैठक में शामिल हुए, लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं और विधायकों की गैर मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी और चिंता दोनों जाहिर की है। उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि हम बार बार कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में साथ हैं? क्या हम सदन में एकजुट होकर मुद्दे उठाते हैं? क्या जनता को हम एक मजबूत गठबंधन की तरह दिखाई देते हैं? उद्धव ठाकरे के ये सवाल सिर्फ औपचारिक नहीं थे, इनके पीछे उनकी राजनीतिक चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनकी पार्टी लगातार झटके झेलती रही है। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा पीछे जाकर देखें तो समझ आएगा कि आखिर ये चिंता क्यों बढ़ती जा रही है। साल 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ था। बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग रास्ता चुन लिया। फिर शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन बनाया। उस समय कई लोगों को लगा था कि विचारधारा के हिसाब से यह गठबंधन ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि शिवसेना की राजनीति और कांग्रेस एनसीपी की राजनीति में काफी अंतर माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद तीनों दलों ने सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। करीब 2.5 साल तक सरकार चली, लेकिन फिर जून 2022 में ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई विधायक बागी हो गए। देखते ही देखते पार्टी के अंदर बड़ी टूट हो गई और शिंदे गुट ने दावा किया कि वही असली शिवसेना है। आखिरकार उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। यह घटना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका थी। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पार्टी का बड़ा हिस्सा भी उनके हाथ से निकल गया। लेकिन इसके बाद में मुश्किलें खत्म नहीं हुई। साल 2023 में एनसीपी के अंदर भी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए और उन्होंने शिंदे बीजेपी सरकार का समर्थन कर दिया। इस घटना के बाद शरद पवार की पार्टी भी दो हिस्सों में बट गई, यानी महाराष्ट्र की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां शिवसेना और एनसीपी दोनों टूट का सामना कर चुकी हैं। यही वजह है कि अब किसी भी तरह की राजनीतिक हलचल को बहुत गंभीरता से देखा जाता है। इसी बीच हाल ही में उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने पाला बदल लिया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट का साथ पकड़ लिया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या उद्धव
ठाकरे अपनी पार्टी को पहले जैसी मजबूती के साथ संभाल पा रहे हैं या नहीं। अब जब इतने सांसद जा चुके हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद एमवीए की बैठक में 23 विधायक गैर हाजिर रहे हैं, तो राजनीतिक चर्चाओं का तेज होना तो लाजमी है। हालांकि अभी तक किसी विधायक की खुली बगावत की खबर नहीं आई है, न ही किसी नेता ने गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया है। लेकिन राजनीति में कई बार संकेत ही सबसे बड़ी खबर होती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में उसके अपने विधायक और बड़े नेता नहीं पहुंचते, तो ये सिर्फ एक आम सी गैर हाजिरी नहीं मानी जाती। इसके पीछे असंतोष, रणनीतिक दूरी या फिर भविष्य की राजनीतिक तैयारी जैसी वजहें भी हो सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे ने बैठक में अपने नेताओं को यह भी संदेश दिया कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चले गए हैं उन्हें जाने दो, हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो अभी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी एक बड़ी राजनीतिक ताकत है और अगर सभी दल मिलकर काम करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत विकल्प बन सकते हैं। मतलब ये कि ठाकरे ने अपने सहयोगियों से ज्यादा तालमेल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एकजुट बैठकें होनी चाहिए, साझा कार्यक्रम होने चाहिए और जनता के मुद्दों पर मिलकर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हारना या राजनीतिक मुश्किलें आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन असली ताकत तब दिखाई देती है जब मुश्किल समय में सभी लोग एक साथ खड़े रहें। अब दोस्तों, एमवीए के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं। एक तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार सत्ता में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को खुद को मजबूत और एकजुट साबित करना है। कांग्रेस की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं और शरद पवार की एनसीपी अपने संगठन को फिर से मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूट के बाद दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तीनों दलों के बीच तालमेल बनाए रखना आसान काम नहीं है और यही वजह है कि समय समय पर गठबंधन के अंदर मतभेद और नाराजगी की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि गठबंधन के अंदर सार्वजनिक रूप से यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और एमवीए पूरी तरह एकजुट है, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि गठबंधन के अंदर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। अब दोस्तों, देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और भविष्य के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई नेता अपने राजनीतिक विकल्प खुले रखना चाहते हैं, इसलिए वो फिलहाल पूरी तरह किसी एक लाइन पर चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एमवीए आने वाले समय में पहले की तरह मजबूती से खड़ा रह पाएगा या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेतृत्व अपने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को एकजुट रख पाएंगे, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर किसी बड़े उलटफेर की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मॉनसून सत्र से पहले हुई इस बैठक ने कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। उद्धव ठाकरे का यह सवाल कि क्या हम सच में साथ हैं, अब सिर्फ उनके सहयोगियों के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। और अब सबकी नजर मॉनसून सत्र पर होगी। वहां विपक्ष कितना एकजुट दिखाई देता है, सरकार के खिलाफ कितनी मजबूती से आवाज उठाता है और गठबंधन के नेता किस तरह का तालमेल दिखाते हैं, उसी से आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा काफी हद तक तय होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महाविकास आघाड़ी अभी भी मजबूत है या फिर गठबंधन के अंदर दरार बढ़ती जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे अपने साथियों को फिर से एकजुट कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।